morning everyone. I am Mudita and you all are my favorite rocking Picadians. So आज हम आपकी बुक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम करने वाले हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस। और ये वीडियो आपके लिए कॉम्बो पैक रहने वाला है। क्यों है कॉम्बो पैक? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी पोयम की एक्सप्लेनेशन प्लस पोइटिक डिवाइस एंड राइमिंग स्कीम प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पोयम से बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर का विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। और इस पूरी वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। तो ये तो वही बात हो गई कि अगर आपको बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज और कोक फ्री में मिल जाए और इस कॉम्बो पैक के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बस एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर कर देना है। तो चलिए आ जाते हैं अपनी पोयम पे। हमारी पोयम का नाम है फायर एंड आइस और गेस करिए इनके राइटर कौन है। आई नो आप सभी जानते हैं, इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोयम लिखी हुई है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोयम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, डस्ट ऑफ स्नो, और क्लास 9th में द रोड नोट टेकन भी आपने पोयम पढ़ी थी, वो भी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। बहुत छोटी सी पोयम है लेकिन यहाँ पे पोयम में पॉइंट जो है वो कहना कुछ और चाहते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है फायर एंड आइस, इसे उन्होंने सिंबल के फॉर्म में यूज किया है, ठीक है, प्रतीक के रूप में यूज किया है। एक्चुअल में फायर का मतलब इस पोयम में आग नहीं है और आइस का मतलब बर्फ नहीं है। मतलब आग या बर्फ, बर्फ और पानी यहाँ पे नहीं है। मीनिंग क्या है, पहले आपको इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझ लेना है, फिर ये पोयम आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी। सो इस पोयम में फायर का मतलब क्या है? तो इस पोयम में फायर का मतलब है डिजायर। ओके, फायर का मतलब क्या है? फायर मीन्स डिजायर और आइस का मतलब है हेट या हेट्रेड। हेट मतलब नफरत। तो फायर का मतलब है डिजायर, किसी भी चीज को पाने की जो इच्छा होती है, जो डिजायर होता है कि यार मुझे ये तो चाहिए चाहिए। ठीक है, आपके पास एक गाड़ी है तो आप सोचते हो यार मेरे को 2 गाड़ी चाहिए। आपके पास एक फ्लैट है, आप चाहते हो नहीं मेरे पास 2 फ्लैट होने चाहिए। 2 हो जाते हैं, मेरे पास 4 होने चाहिए। आप किसी कंपनी के मालिक हो तो आप सोचते हो नहीं अब मैं अपना बिजनेस और एक्सटेंड करूं, अब मैं विदेश में लेके जाऊं। तो हमारे अंदर जो ये बर्निंग डिजायर है, इस डिजायर को उन्होंने फायर से सिंबलाइज किया है। और अगर आइस की बात करें तो हेट्रेड, नफरत। ये इतना तरक्की क्यों कर रहा है यार, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो हेट्रेड है एक देश दूसरे देश से, ठीक है, तो ये जो हेट्रेड है इसे आइस से सिंबलाइज किया है। ओके, अगर आप इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझ गए हैं तो पोयम बहुत ही ईजी है। सो पोयम की लाइन कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि कुछ लोग, सम से मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग हैं जो कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जो दुनिया खत्म होगी वो फायर से खत्म होगी। फायर का मतलब आग नहीं है, ध्यान रखना। फायर का मतलब क्या है? डिजायर, इच्छाओं से, बर्निंग डिजायर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो खत्म होगी, किससे खत्म होगी? फायर से। फायर का मतलब क्या है? डिजायर से। जो लोगों के अंदर इच्छाएं भरी हुई हैं उससे दुनिया खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस, बट कुछ लोग कहते हैं कि हेट्रेड से, जो नफरत है, नफरत से दुनिया खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। ठीक है, तो पहले यहाँ पे उन्होंने ओपिनियन बता दिया, किसका? पब्लिक का ओपिनियन बता दिया कि कुछ लोग तो भैया कहते हैं कि दुनिया जो है वो डिजायर से खत्म हो जाएगी क्योंकि डिजायर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए डिजायर को यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल क्यों बताया हुआ है, इसलिए बता रहे हैं। डिजायर का मतलब है कि अगर मैं आपको आपकी लाइफ से रिलेट करके देखूं तो जो हमारी फीलिंग्स है, हमारे इमोशन है, वो हमें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अपने इमोशन पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इमोशन की वजह से तो आप रोते हो, हंसते हो, तो हमारे इमोशन जो है वो हमें कंट्रोल करते हैं। और इसी तरीके से हमारे इमोशन हमारे डिजायर के साथ अटैच है। तो हमारे डिजायर्स हैं वो अनकंट्रोलेबल हैं, हमारी इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती है। वो कहते हैं ना इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आपके पास आज ये होगा तो आपको कल कुछ और पाने की इच्छा होगी। तो ये जो डिजायर है, इच्छा रखना अच्छी बात है, लेकिन जो ये बर्निंग डिजायर है ये बढ़ता जा रहा है और ये हमें कंट्रोल करने लगेगा। और अगर ये एक दिन इतना बढ़ गया कि ये हमें कंट्रोल करने लग जाए तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, अगर आज का टाइम देख सकते हो, कोविड के टाइम में जब इतनी महामारी थी उसमें भी कुछ लोग प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच रहे हैं। वो क्या है? डिजायर है। एक देश दूसरे देश से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, ऐसे टाइम में भी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। तो ये क्या है? यही तो हमें ले जा रहा है विनाश की ओर।
दुनिया खत्म होने की ओर, वर्ल्ड वॉर हुए, वो सब क्या था? डिजायर था कि मैं महाशक्ति बन जाऊं, मैं इसको गिरा दूं, वो मेरे को गिरा दे, ठीक है, ये क्या है? डिजायर है। तो अगर हम अपनी डिजायर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजायर हमें कंट्रोल करने लगेगा, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करेगा और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ओके, सो वापस बैक आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी, कुछ कहते हैं आइस से खत्म होगी, यानी डिजायर से या नफरत से। लेकिन फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बट यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं, मैंने जितना डिजायर को फील किया है, कि जो डिजायर होता है मैंने उसको खुद जितना फील किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों का फेवर करता हूं जो ये कहते हैं कि दुनिया किससे खत्म होगी? डिजायर से खत्म होगी। तो पॉइंट ने यहाँ पे सिंपल फर्स्ट स्टेंजा में कहा कि देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से यानी कि डिजायर से खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से यानी हेट्रेड से दुनिया खत्म होगी, लेकिन मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूं जो कहते हैं कि डिजायर से यानी फायर से खत्म होगी। वाई? बिकॉज मैंने डिजायर को, जो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जो डिजायर के बारे में मतलब एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, उसके अकॉर्डिंग मैं किसको फेवर करता हूं? फायर को। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कहते हैं बट, लेकिन अगर दुनिया 2 बार खत्म होगी, पेरिस, अगर दुनिया 2 बार खत्म होगी, पेरिस मतलब डाई यानी कि खत्म होना, तो अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ कि जो हेट है, नफरत है, वो भी कम नहीं है दुनिया में, टू सो दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो इस दुनिया को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए हेट भी कम नहीं है और हेट से भी दुनिया खत्म हो सकती है। जैसे आप देखते हो ना कि एक बंदा खुद चाहे कितना भी डिस्टर्ब हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन अगले बंदा थोड़ा सा सक्सेस हो रहा है तो उसको ये लगता है यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, स्टडी में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, अगला बंदा हैप्पी है तो आसपास वाले जो आपके आसपास भी होंगे ना, अगर आप ये हो और आपके साथ 10 लोग कनेक्ट है तो 10 में से मुश्किल से 1 या 2 बंदे होंगे जो रियल में आपकी खुशी से खुश होंगे। बाकी लोग भले आपके फ्रेंड हो, जानने वाले हो, लेकिन अगर आप क्लास में अचानक से फर्स्ट आ जाओ ना, जरूरी नहीं है बंदा खुश हो। आपके खुद के दोस्त बोले अरे यार कल तो ये मेरे साथ था, मेरे मार्क्स जितने ला रहा था, आज ये फर्स्ट कैसे आ गया, वो ही आपसे हेट करने लग जाएगा। तो जो हेट्रेड है वो भी दुनिया को डिस्ट्रक्ट कर सकती है। तो ये सिंपल सा था पोयम। ओके, पहले मैं यहाँ पे आपको वर्ड के मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद फिर हम राइमिंग स्कीम देखेंगे। सो गाइज, अगर हम वर्ड मीनिंग देखें तो यहाँ पे फर्स्ट डिजायर वर्ड है। फर्स्ट स्टैंजा में अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग, एक ऐसी फीलिंग जो कुछ पाने की हो, आपको ऐसा हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? डिजायर। ओके, तो डिजायर होना एक चीज में तो अच्छा है, पर ऐसा नहीं कि आपकी फीलिंग्स आपको ही कंट्रोल करने लगे। फेवर का मतलब क्या होता है? अप्रूवल या सपोर्ट। तो वो बोलते हैं ना मैं फेवर करता हूँ, जो फायर को बोलते हैं कि फायर से दुनिया खत्म होगी। पेरिस मतलब डाई, वहां पे लाइन में बोला है कि पेरिस ट्वाइस, अगर दुनिया 2 बार खत्म होती है, डाई, ठीक है। पेरिस का मतलब क्या है? डाई यानी समाप्त होना। और सफिस का मतलब है बी सफिशिएंट, मतलब जो हेट है वो भी सफिशिएंट है दुनिया को खत्म करने के लिए। ओके, तो वर्ड्स के मीनिंग हमने समझ लिए, अब हम समझ लेते हैं राइमिंग स्कीम। सो राइमिंग स्कीम क्या होती है? हिंदी में इसे बोलते हैं तुकबंदी। जो आपका आखिरी वर्ड होता है, आखिरी वर्ड होता है पोयम का, वो उससे मिलते जुलते जो वर्ड होते हैं उससे हम राइम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखोगे फायर, फायर से मिलता जुलता वर्ड क्या है? डिजायर। जो सिमिलर टाइप के वर्ड होते हैं उसे हम एक तरीके का सिंबल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायर, डिजायर, इसको हमने ए दे दिया। जैसे ही पहली लाइन में हमने देखा, फिर अगले को देखेंगे आइस, तो फायर और आइस इसका साउंड एक जैसा नहीं है, तो अगले को हम बी दे देते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है? हमारा राइम होता है। अब इसका राइम चेक कर लेते हैं। देखिए फायर, फायर वर्ड है तो हमने इसको दे दिया ए, ठीक है। आप कोई भी सिंबल दे सकते हो, ए बी सी डी वैसे हम देते हैं, वैसे आप और भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला जो वर्ड है आइस, क्या फायर से मिलता है? नहीं मिलता, तो हम इसको क्या बोल देंगे? बी बोल देंगे। अब अगला क्या है? डिजायर, फायर डिजायर मिलते जुलते हैं, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर से फायर, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए, तो ए बी ए ए। और वैसे ये पोयम जो है वो मतलब एक ही स्टैंजा में चल रही है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाता है?
ट्वाइस, यहाँ पे आइस था और यहाँ पे ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा, आइस से मिलता जुलता है तो ये बी हो जाएगा। ओके, उसके बाद हेट, तो हेट एक नया आ गया, इससे मिलता जुलता कोई नहीं है तो हम इसको एक नया दे देंगे, सी दे देंगे। ओके, तो हमने क्या किया, बी सी। इसके बाद आइस, ट्वाइस और आइस, तो ये अगेन क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया। ठीक है, तो बी सी बी, और फिर ग्रेट, हेट और ग्रेट यानी कि से और सफिक्स तो बी, तो ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम। ओके, आप लोग देख सकते हो ए बी सी बी, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, लिख के रख सकते हो, क्योंकि आपको राइमिंग स्कीम एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है। अगर इतना सा स्टेंजा दे दिया आपको और बोला राइमिंग स्कीम बताओ, तो आप इतना लिख दोगे। अगर आपको पूरी पोयम का पूछा है तो आप पूरा राइम स्कीम लिखोगे। ओके, तो आपको ये राइम नोट करनी है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे हमने वर्ड मीनिंग देख लिए, राइमिंग स्कीम देख ली। अब बात करते हैं पोइटिक डिवाइस की। पोइटिक डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है कि भाई बताइए पोइटिक डिवाइस, और हिंदी में आप लोग पढ़ते हो अलंकार, समास, जो हमारी पोयम को, कविता को सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और सुंदर, पढ़ने में अच्छा लगे। सबसे पहले आप लोग का फेवरेट मैं बता देती हूँ, जिसे हम बोलते हैं एलिटरेशन। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एलिटरेशन की बात करते हैं। ALLITERATION। एलिटरेशन क्या होता है, एलिटरेशन होता है कि जहाँ पे सेम कॉन्सोनेंट, एक ही लाइन में ऐसे कॉन्सोनेंट आए जिसका फर्स्ट लेटर सेम हो। तो यहाँ पे आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एलिटरेशन। फेवर एंड फायर, यहाँ पे एफ और एफ दो बार आ रहे हैं, ठीक है, फेवर एंड फायर, तो यहाँ पे एफ एफ आपके पास दो बार आ रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, एलिटरेशन हो गया। इसके अलावा आप एलिटरेशन को और कहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। वर्ल्ड विल यानी डब्लू डब्लू यहाँ पे दो बार आ रहे हैं। हिंदी में जैसे आप पढ़ते हो ना कि कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास, जहाँ पे एक ही जो पहला अक्षर होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट सेम एक ही लाइन में आ रहा है, एफ एफ, तो यहाँ पे एलिटरेशन है। डब्लू डब्लू, वर्ल्ड विल, तो यहाँ पे भी क्या है, एलिटरेशन है। ओके, अगला पोइटिक डिवाइस अगर हम देखें तो अगला पोइटिक डिवाइस है हमारे पास इमेजरी। ओके, इमेजरी, तो यहाँ पे आप लोग का है सम से द वर्ल्ड विद एंड इन फायर। जो ये आपकी पहली लाइन है, तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी, तो यहाँ पे इमेजरी है, यानी एक इमेजिनेशन की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो गया पोइटिक डिवाइस, इमेजिनरी हो गया। अगला आपका, अगर हम पोइटिक डिवाइस की बात करें तो अगला पोइटिक डिवाइस है, आप लोग साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो, एजोनेंस, NANCE, ठीक है, एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, जब आपके वॉवल रिपीट होते हैं, देखिए कॉन्सोनेंट का पहला लेटर रिपीट होता है तो वो एलिटरेशन होता है। एजोनेंस तब होता है जब आपके वॉवल क्या होते हैं, AEIOU, एक ही लाइन में वॉवल का साउंड आए, ठीक है, या वॉवल रिपीट हो, तो वहाँ पे एजोनेंस होता है। तो यहाँ पे है आई होल्ड दोज हु फेवर फायर, तो होल्ड एंड दोज, यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, ओ का। एक्चुअल में तो ये एच से और टी से शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगर जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है और ओ एक वॉवल होता है। आई होल्ड विद दोज, होल्ड में ओ और दोज में दो ओ, तो यहाँ पे ओ का साउंड दो बार आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पोइटिक डिवाइस है, एजोनेंस पोइटिक डिवाइस है। ओके, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ के साथ। इसके बाद मैं अगला बताऊंगी पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन कौन सा होता है गाइस, पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीयकरण, ठीक है, किसी निर्जीव वस्तु को जीव के जैसे ट्रीट करना, हिंदी में बोलते हैं मानवीयकरण, इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे जो फायर एंड आइस है, इसको फायर एंड आइस को यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया है। क्यों गाइस, देखिए फायर एंड आइस, फायर एंड आइस जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, फायर भी और आइस भी, लेकिन पॉइंट ने बोला है कि वो दोनों मतलब दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब उनके पास खुद की थिंकिंग कैपेबिलिटी है और वो खुद सोच के दुनिया को समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मानवीयकरण किया जा रहा है किसका, फायर एंड आइस का।
अगला पोएटिक डिवाइस अगर हम लोग देखेंगे तो अगला पोएटिक डिवाइस है हमारे पास एनाफोरा, ठीक है, ANAPHORA। एनाफोरा तब होता है जब सेम लाइन रिपीट होती है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे सम से, ठीक है, फिर अगेन सम से, तो देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यही वर्ड 2 बार यहाँ पे क्या है, सेम लाइन में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, एनाफोरा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा। अगली पोएटिक डिवाइस की हम बात करें तो आपको मिलेगी इंजैम्मेंट, ENJAMBENT। इंजैम्मेंट कब होता है, जब आपकी लाइन में, अगर हम ये वाली लाइन देखें, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, तो इंजैम्मेंट तब होता है जब आपकी जो पोयम चल रही है वो कंटिन्यूअस चल रही है, उसमें ना तो कोमा आ रहा है, ना फुल स्टॉप आ रहा है, ना तो कोई ऐसा साइन आ रहा है जो उसको यहाँ पे थोड़ा सा रोकने के लिए बोले, यहाँ पे कंटिन्यूअस में चल रहा है। टू से दैट द फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, तो यहाँ पे देखिए ना तो कोई कोमा है, ना तो ये है, सीधा तीसरी लाइन में जाके यहाँ पे फुल स्टॉप आया, तो यहाँ पे कौन सा है, इंजैम्मेंट। इंजैम्मेंट पोएटिक डिवाइस है। तो ये सारी पोएटिक डिवाइस इस पोयम में यूज हुई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और पोएटिक डिवाइस के बारे में मैंने आपको जब अब एग्जाम चल रहा था तो भी बताया था, जो स्टूडेंट क्लास 9th के एग्जाम के टाइम में वीडियो देख रहे होंगे उनको याद होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। ओके, सो पोयम में आपको पता होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको इस तरीके से स्टेंजा दिया जाता है और स्टेंजा से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं स्टेंजा वाले भी करवाऊंगी और PYQ वाले भी आपको दूंगी क्वेश्चन। सो यहाँ पे है, सम से द वर्ल्ड विद एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया किससे खत्म होगी, फायर से खत्म होगी, सम से इन आइस। सो इसका देखिए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको इतनी सी लाइन दे दी और आपसे क्वेश्चन देगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। What is poet opinion of the world in these line? यहाँ पे poet का क्या ओपिनियन है इन लाइन्स में, इन द पोइट्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, पोइट का क्या ओपिनियन है कि दुनिया किससे खत्म होगी, फायर से। पोइट ने बोला है ना कि दुनिया, मैं किसको फेवर करता हूँ, फायर को। अगली क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोइट्स ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड, पोइट का वर्ल्ड के लिए क्या ओपिनियन है, तो अकॉर्डिंग टू पोइट द वर्ल्ड विद एंड इन फायर, और पोइट का ओपिनियन है कि जो लोग सोचते हैं वो क्या सोचते हैं, दुनिया फायर से खत्म होगी, क्योंकि क्या बोल रहा है, सम से। ओके, अगला है, व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्टी ओपिनियन ऑफ पब्लिक, पब्लिक का कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, द कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक इन द डिबेट वेदर वर्ल्ड विद, यहाँ पे डिबेट है कि दुनिया फायर से खत्म होगी या आइस से, क्योंकि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बोलते हैं फायर से एंड कुछ बोलते हैं आइस से। अगला क्वेश्चन है, हाउ are ice fire similar to each other and though they have contradictory trait, both ice and fire are similar in the sense that both them, दोनों इस सेंस में सिमिलर हैं क्योंकि दोनों में कैपेबिलिटी है डिस्ट्रॉय करने की वर्ल्ड को। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा है आपका, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो जो सेकेंड स्टेंजा है वो दिया हुआ है और उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट डज इट रिफर टू, फर्स्ट लाइन, यहाँ पे इट किसको रिफर्स किया गया है, किसके लिए बोला गया है, तो इट रिफर टू द वर्ल्ड, इट किसको बोला गया है, वर्ल्ड के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस, पेरिस का क्या मतलब है, पेरिस मीन्स डाई और डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रॉय होना, सॉरी डिस्ट्रॉय होना या खत्म होना इस लाइन में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज आइस स्टैंड, आइस किस पे स्टैंड करता है, मतलब आइस का क्या मीनिंग है, आइस स्टैंड फॉर कोल्डनेस, ठीक है, इतनी नफरत पड़ जाएगी, इतना, जब देखिए बर्फ जमती है तो क्या हो जाता है, पूरा आइस जम जाता है, उसी तरीके से नफरत है ना, जड़ाव बना देती है, जम, लोग के रिलेशन क्या होता है, जम जाता है। व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ, आइस एंड फायर वुड बी कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन में से डिस्ट्रक्शन का क्या कॉज है, तो फायर एंड आइस। तो ये तो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन थे। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन है फॉर फॉर्स, यहाँ पे पोइट को पूछ रहे हैं व्हाट डू फायर एंड आइस, तो यहाँ पे जो पोइट है उनका नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड, यहाँ पे फायर एंड आइस को क्या सिंबलाइज, अगर आपका क्वेश्चन 2 और 3 मार्क में आता है, द वर्ड फायर स्टैंड फॉर डिजायर,
फायर डिजायर के लिए है इन द पोयम। इट इंडिकेट ऑल टाइप ऑफ ग्रीड एंड लस्ट, जितनी हमारे अंदर जो लालच भरी हुई है, लस्ट भरी हुई है, ठीक है, अगले वो मार के भी हमें तो अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, ओके, उसको डिनोट करता है। और यहाँ पे आइस किसको दिखा रहा है, इंडिकेट हेटर्ड, ठीक है, जो नफरत भरी हुई है उसको दिखा रहा है, जैसे कोल्ड आइस, ओके। तो ये आप लोग रीड कर सकते हैं, मैं पीडीएफ दे दूंगी। वाई डज पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, पोइट उन लोगों को क्यों फेवर करता है जो कहते हैं फायर से खत्म होगी। द पोइट टेक साइड विद दोज हु बिलीव द वर्ल्ड विद डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फ्रॉस्ट कनेक्ट विद डिजायर, फायर विद डिजायर, अकॉर्डिंग टू द पोइट डिजायर इज पावरफुल। तो बोल रहे हैं वर्ड वुड बी क्विकली एंड, जो डिजायर है वो बहुत पावरफुल है, लोगों के इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, तो उससे दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द फायर, यहाँ पे हर वर्ड का आपको सिंबल और मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। फायर का मतलब आप लोग बच्चे आग ना समझ ले जिन्होंने पढ़ी नहीं है। फायर इज सिंबल ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। एंडलेस डिजायर मतलब देखिए ये डिजायर होना अच्छा है कि आप ये सोचो कि मैं सोचूं ही नहीं कि मेरे को अच्छे मार्क्स इंप्रूव करने हैं, वो डिजायर अच्छा है। लेकिन अनिच्छाएं जो मतलब कि खत्म ही नहीं होती हैं, वो होता है ना कि अब एक है कि भाई बच्चे की शादी देख लूं, फिर अब उसका पोता देख लूं, फिर पोते का पोता देख लूं, एंडलेस डिजायर्स खत्म ही नहीं होंगी। मेरे पास ये गाड़ी, अगली गाड़ी, अगले महीने दूसरी गाड़ी लॉन्च हो गई, अब मेरे को ये गाड़ी चाहिए, अब मेरे को ये वाला फोन चाहिए, अब मेरे को ये वाला, अरे भैया जो फोन है उससे काम चल तो रहा है। तो एंडलेस डिजायर है वो डिस्ट्रॉय करेगा। व्हाट इज आइस, यहाँ पे आइस का सिंबल कर रहा है हेट्रेड को। व्हाट विल फायर डू द वर्ल्ड, फायर क्या करेगा, तो यहाँ पे एंड कर देगा। आइस क्या करेगा भैया, आइस भी एंड कर देगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लें। हु इज द पोइट, पोइट कौन है हमारे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और वाई डू सम पीपल से द वर्ल्ड विद एंड इन आइस, क्या क्यों कहते हैं, दे से दैट बिकॉज हेट्रेड एमंग, क्योंकि लोगों के अंदर जो नफरत है वो बहुत ज़्यादा है और ये डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। भले आपको कोई दिखाए ना, लेकिन आप खुद अगर थोड़ा सा प्रोग्रेस करोगे तो आपके आसपास के लोग, बहुत सारे आपके जानने वाले रिलेटिव फ्रेंड्स, वो ही नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेस करो, ओके। चाहे आप देख भी ले आपके परसेंटेज अचानक से इंक्रीज हो जाए तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी शॉक, अरे ऐसे कैसे हो गया, और मुश्किल से उसमें से एक या दो लोग होंगे जो हैप्पी होंगे, बाकी लोग मन ही मन मतलब अरे यार कैसे हो गया, ठीक है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो गाइस पोयम समझ में आ गई है तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट आपको करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों ने पोयम नहीं देखी है डस्ट ऑफ स्नो, वो भी पूरा कॉम्बो पैक थी, तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लें।